नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। बीएसटीसी 2024 में 15 दिन के आसपास दोस्तों बचे हुए हैं। तो आखिरी 15 दिन की रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं। 6,40,000 विद्यार्थियों ने दोस्तों इस बार बम्पर संख्या में फॉर्म लगाए हैं और मात्र 26,000 सीट हैं। दोस्तों यहां पर राजस्थान में 373 आपके कॉलेज हैं, जिसमें सरकारी प्राइवेट दोनों प्रकार से हैं। तो मुकाबला इस बार एक सीट पर 25 विद्यार्थियों के बीच में होगा, यानी 25 में से एक विद्यार्थी को यहां पर डीएलएड कोर्स की यानी 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएसटीसी में यहां पर एडमिशन मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, वही विद्यार्थी यहां पर एडमिशन लेगा जो औरों से बेहतर करेगा। वो कैसे करेगा? तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको औरों से कुछ अलग करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, पहचान लेगा जमाना, तो भीड़ से अलग करके बता। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर पूरी रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको औरों से अलग करना है, कितनी आपको मेहनत करनी है। इन आखिरी 15 दिन में जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं, जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपके 450 प्लस नंबर आएंगे। ये आपसे वादा रहा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहां पर बीएसटीसी परीक्षा 2024 हम लोग यहां पर पता है आपको एग्जाम आपकी आने वाली है। 30 जून को आपकी परीक्षा है, सभी को मालूम है। 30 जून को जो है आपकी एग्जाम होगी। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों बीएसटीसी की, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें ओनली राजस्थान जीके आती है। क्या आती है? ओनली राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके के यहां पर दोस्तों 50% आपके पूछे जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी करेंट अफेयर्स दोस्तों या इसके अलावा इंडिया जीके कुछ नहीं आएगा, ओनली प्योर राजस्थान जीके। अब इसमें भी मैं आपको बताऊंगा क्या ज्यादा आएगा, क्या कम आएगा। इसके अलावा दोस्तों कंप्लीट यहां पर रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। कंप्लीट रीजनिंग दोस्तों 50 सवाल आपके रीजनिंग के यहां पर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें यहां पर, तो रीजनिंग के अलावा दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि की बात करें तो शिक्षण अभिरुचि, यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्यों निभाएगी? क्योंकि दोस्तों पीटीटी में तो क्या होता है कि आपको अगर आप गलत भी करते हैं आंसर तो भी आपको यहां पर मार्क्स मिलते हैं, यानी 3 2 1 0 का सिस्टम रहता है। यहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सही किया तो 3 नंबर, गलत किया तो 0 नंबर। यानी शिक्षण अभिरुचि ही ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उसमें फर्क पैदा कर देगी। याद रखना दोस्तों। यहां पर चौथी जो आपका यहां पर सब्जेक्ट है वो भाषा है, लैंग्वेज है, जिसमें आपके हिंदी और संस्कृत में से एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है, जिसके 30 सवाल यहां पर आएंगे। और अनिवार्य दोस्तों जो अंग्रेजी है आपके, इंग्लिश है, उसके आपके 20 सवाल यहां पर रहेंगे। अब मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है। साथियों ध्यान दें, यहां पर अगर हम बात करें राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके के 50 सवाल हैं, ठीक है। और राजस्थान जीके में पिछली साल अगर हम पिछले लास्ट 5 साल के पेपर को एनालिसिस करें तो उनको एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा राजस्थान की जो कला संस्कृति है, राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड जो कल्चर है प्यारे साथियों, इससे सर्वाधिक प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर के बाद राजस्थान की जो भूगोल है प्यारे साथियों, इससे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और तीसरे नंबर पर राजस्थान का जो इतिहास रहा है प्यारे साथियों, ठीक है ना, उसके संदर्भ में यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। चौथे नंबर पे हम दोस्तों यहाँ पर पॉलिटी को डाल सकते हैं, राजनीति को, राजस्थान की राज्य व्यवस्था या पॉलिटी से संबंधित सवाल आ सकते हैं। और 5वें नंबर पर राजस्थान जीके की जो स्टैटिक जीके है, यानी राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है दोस्तों, कि राजस्थान में पहला व्यक्ति कौन था, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं, पहला मुख्यमंत्री कौन बना, पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, तो ऐसे जो सवाल हैं सामान्य ज्ञान के वो आपसे पूछे यहाँ पर जाएंगे। तो इन 5 महत्वपूर्ण खंडों में मैंने आपको दोस्तों यहां पर राजस्थान जीके उसको बांट दिया है। तो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा राजस्थान जीके में, 2 काम आपको करने इन 15 दिन में, 2 काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि पहली बात तो आपने सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर नहीं किया, तो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से उन टॉपिक्स को, थ्योरी को पढ़ सकते हैं। थ्योरी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम जो पीडीएफ्स हैं, जो नोट्स हैं जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर, वहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा ध्यान दें आप लोग, इसके अलावा यहां पर ध्यान दें कि यूट्यूब पर जो अपनी क्लास हो रही है, यूट्यूब पर जो अपनी क्लास हो रही है सुबह 9 बजे, एक तो सुबह 9 बजे क्लास होती है दोस्तों, ठीक है ना, और एक आपके 12 बजे, एक आपके 12 बजे, ये दोनों दोस्तों दोपहर 12 बजे जो आपकी क्लास होती है, ये दोनों राजस्थान जीके की क्लास होती हैं।
और दोस्तों ये क्लास आपको किसी भी हालत में लेनी है, क्योंकि डेली इसमें मिनिमम 50%, बाकी 100%, 200%, ठीक है ना। डेली हम इसमें प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, टॉपिक वाइज भी कर रहे हैं, मिक्स भी कर रहे हैं, तो हर प्रकार के प्रश्नों की तैयारी आपके यहां से हो जाएगी। पिछली बार 2023 में हमारी क्लास से हूबहू प्रश्न छपे थे, यह आपको मैं बता देता हूं, ठीक है ना। तो इस बार भी छपेंगे दोस्तों। तो आपको एक तो यूट्यूब की क्लास लेनी है, बाकी किसी टॉपिक का आपको थ्योरी पढ़ना है तो आप जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहां पर हिस्ट्री को अलग फैकल्टी ने पढ़ाया है, पॉलिटी को अलग फैकल्टी ने पढ़ाया है, ज्योग्राफी आपका दोस्तों यहां पर इतिहास, सभी यहां पर दोस्तों बहुत ही शानदार फैकल्टी ने आपको पढ़ाया है। यहां पर बात रही आपके राजस्थान जीके की, क्लास से पढ़ना है, और अगर कोई टॉपिक है तो थ्योरी आपको एप्लीकेशन से पढ़ना है। दूसरी बात दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की। रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है कि ये दोस्तों आनी ही चाहिए, ठीक है ना। रीजनिंग में 50% आएंगे, 1% 3 नंबर का होगा, मतलब आपके 150 नंबर की रीजनिंग है। मैं आपको बता दूं टोटल 600 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहां पर सभी के सभी रीजनिंग में टोटल 23 टॉपिक हैं, लेकिन दोस्तों इन 23 टॉपिक में से 5-6 टॉपिक ही हैं जो बड़े टॉपिक हैं, समझने आपको पड़ेंगे। जैसे क्लॉक है, कैलेंडर है, सिटिंग अरेंजमेंट है, आपके वेन डायग्राम हो गया, आपका दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट हो गया, कुछ ऐसे टॉपिक जो घनघनाभ हो गया, ये सीखने पड़ते हैं, इनके फॉर्मूले होते हैं, इनके ट्रिक होते हैं, इनके कंसेप्ट होते हैं, वो आप लोग सीख जाएंगे। डेली 2 टॉपिक को निपटाओ, डेली के डेली। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक वो अभी भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। डेली आपको रीजनिंग के 2 टॉपिक लेने हैं और 2 टॉपिक के सल्टारा करना है कि भैया ये एक आसान ले लो, एक टफ ले लो, एक आसान ले लो, एक टफ ले लो। तो रीजनिंग के 2 टॉपिक आपको जेन्युइन क्लासेज ऐप से कर सकते हो। आप लोग जेन्युइन क्लासेज ऐप से जितनी भी क्लासेज है रीजनिंग की, बहुत ही शानदार क्लास है, सटीक पढ़ाया गया आपको नरेश सर के द्वारा, उनसे पढ़ सकते हैं। या जो शाम को 5 बजे यूट्यूब पे क्लास होती है गौरव सर की डेली, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये अपना कोर्स है BSTC 2024 का, जिसमें अब की बार हम 450 को टारगेट कर रहे हैं, जिससे कि आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाए। मात्र 299 में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। तो यहीं से आपको दोस्तों रीजनिंग पढ़नी है। रीजनिंग की सभी क्लासेज यहां पर आपको मिलेंगी टॉपिक वाइज। क्लासेस के साथ में अटैच पीडीएफ है, आप पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं क्वेश्चंस का और कंसेप्ट सीख सकते हैं। बाकी पूरी वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये 23 टॉपिक आपको एप्लीकेशन से कवर करने हैं, ठीक है ना। ये आपकी रीजनिंग की बात रही। रीजनिंग आपको अच्छे से पढ़नी है, लास्ट तक पढ़नी है। सबसे ज्यादा अगर किसी पे ध्यान देना है तो रीजनिंग पे, क्योंकि अगर रीजनिंग के टॉपिक्स आप सीख गए तो आप आराम से 50 में से 45 सवाल, 40 सवाल आराम से सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। रीजनिंग की बात हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड की। सारे साथियों टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर 50 सवाल आपके आएंगे और प्रत्येक सवाल 3 नंबर, यानी 150 अंक का आपका यहाँ पर क्या रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें टोटल दोस्तों 7 टॉपिक हैं। इन 7 टॉपिक में जैसे कि आपके टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस क्या है ना, नेतृत्व यहाँ पर क्या होता है, संप्रेषण कम्युनिकेशन क्या होता है, सामाजिक परिपक्वता क्या होती है, इनसे संबंधित सवाल हैं। आपके आशु सर जो आपके हिंदी वाले सर हैं, उन्होंने ही आपको टीचिंग एप्टीट्यूड एप्लीकेशन में इतना शानदार पढ़ाया है, मजा आ जाएगा। मात्र दोस्तों 15-20 घंटे का कंटेंट होगा, वो आपको देख लेना है टॉपिक वाइज। जो आपके सिलेबस के टॉपिक हैं वही आपको पढ़ने हैं, इससे अलग कुछ नहीं पढ़ना। तो मैं वापस से बता रहा हूं कि इसी कोर्स में जो अपना जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पे जो अपना कोर्स है दोस्तों, इसी कोर्स में आपको कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगी। अभी समय है, आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, जो भी चीजें हैं उनको आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। संप्रेषण की परिभाषा क्या होती है, क्या क्या इसके भाग होते हैं, है ना, आपके सामाजिक परिपक्वता के क्या क्या घटक हैं, संप्रेषण और इनके क्या क्या सिद्धांत हैं, या आप लोग यहाँ पर दोस्तों पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए और क्या करना है, तो शाम को 9 बजे, डेली शाम को 9 बजे मेरी यहाँ पर क्लास होती है यूट्यूब पर, जिसमें मैं आपको रोजाना 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हल करवाता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ पीटीटी 2024 जो 9 जून का पेपर हुआ था, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के अपने लगभग सारे सवाल यहाँ पर मिले थे। सभी प्रश्न जो है अपनी क्लासेस से मिले थे, जो डेली आपकी यूट्यूब पर क्लास होती हैं। तो दोस्तों अब आपकी बारी है, आप भी डेली शाम को 9 बजे क्लास लेकर अपना एक सीट यहाँ पर पक्का कर सकते हैं और सभी सवाल आपके यहाँ पर छपेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं लास्ट में आपकी जो लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज की बात करें तो बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। इंग्लिश के 20 सवाल आएंगे। इंग्लिश की बात करें दोस्तों, चित्रांश सर ने बहुत सारी क्लासेज ली हैं, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपके 13 टॉपिक है इंग्लिश में,
इंग्लिश में 13 टॉपिक हैं और हिंदी में आपके दोस्तों यहाँ पर 9 टॉपिक हैं। हिंदी कितना आसान है। इंग्लिश की पहले बात करेंगे। चित्रांश सर के जो 13 टॉपिक वाली वीडियोज हैं वो आपको देखनी है। इंग्लिश आपको टफ लगे कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का पढ़ लो, या तो वोकेबुलरी पढ़ लो या ग्रामर पढ़ लो। ग्रामर में जो भी आपके टॉपिक है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये चीजें आप लोग सीख लो जो आपको बचपन से आती भी है। हल्का फुल्का आपको यहाँ पर सीखना है, ठीक है ना। इंग्लिश आराम से हो जाएगा, ज्यादा वर्डन नहीं लेना है इंग्लिश का। जितने क्वेश्चन सही हो उतने ठीक है, बाकी और सब्जेक्ट पे इतना ध्यान दो कि इंग्लिश की आवश्यकता नहीं पड़े। बाकी हमने तो पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया है, चित्रांश सर की क्लासेज आप लोग देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में आप 30 में से 30 सवाल सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्यों नहीं है, क्योंकि कितना आसान हिंदी है। मात्र दोस्तों 9 टॉपिक दे रखे हैं, ओनली 9 टॉपिक है, ठीक है ना। जिसमें आपका यहाँ पर पर्यायवाची, ये तो रटने वाला टॉपिक है, इसमें समझने का कुछ नहीं है। विलोम शब्द रटने वाला टॉपिक है, मुहावरे लोकोक्तियां रटने वाला टॉपिक है, शब्द युग्म भी आपको रटनी ही है, वाक्य विचार भी रटनी ही है। यहाँ पर थोड़ा वाक्य विचार को आप समझ सकते हैं क्या होते हैं। शुद्धिकरण कि भैया वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि दोनों आएगा, शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है ये भी आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। संधि और समास ये थोड़े आपको सीखने पड़ेंगे जो आते होंगे आपको। उपसर्ग और प्रत्यय, सबसे छोटा सिलेबस हिंदी का है। अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे एक एक टॉपिक को एक एक दिन में भी, तो अभी तो पूरे 15-16 दिन बचे हैं, आराम से आप बार बार टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। एक एक 2-2 घंटा भी डेली पढ़ेंगे तो काफी कुछ याद यहाँ पर हो जाएगा। तो हिंदी मुझे लगता है सबसे आसान सब्जेक्ट है हिंदी। इंग्लिश को थोड़ा आप ध्यान दे सकते हैं कि काफी बच्चों को इंग्लिश टफ लगती है, तो उतना कवर मत करो। जितना आप कर सकते हैं, जो टॉपिक आप कर सकते हैं उतना आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो दोस्तों यूट्यूब से भी आपको पढ़ना है, एप्लीकेशन से भी आपको पढ़ना है। एप्लीकेशन से आपको पढ़ना है थ्योरी, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में 7 टॉपिक हैं तो 7 के साथ आपको थ्योरी पढ़ना है। रीजनिंग में जो आपको आता है उसकी प्रैक्टिस करते रहो शाम को 5 बजे, और जो टॉपिक्स आपको नहीं आते उनको सीखो, उनकी थ्योरी पढ़ो, उनको कंसेप्ट सीखो, कैसे फॉर्मूला लगता है, क्या ट्रिक लगती है, कैसे सोल्व होते हैं सवाल, वो आप लोग सीखो। अभी सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आप डेली मतलब एक दिन में 2 टॉपिक का सल्टारा कर सकते हो, आराम से कर सकते हो रीजनिंग में, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ये सब कुछ आपको जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर जो अपना 299 वाला जो यहाँ पर कोर्स है उसमें सब कुछ मिल जाएगा। और एक खास बात क्या है, देखो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, जो सभी को मालूम है। अब इतने दिन हो गए हैं, मात्र 15 दिन बाकी हैं, तो सिलेबस तो सबको मालूम है क्या आता है क्या नहीं आता। सिलेबस आपके दिमाग में है तो आपको आपके पास में कंटेंट होना जरूरी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इसका ज्ञान होना जरूरी है। कंटेंट का मतलब ये अपना कोर्स, जेन्युइन क्लासेस का कोर्स आपके पास होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारा ही कोर्स, कोई बुक भी है, कोई दूसरी कोचिंग का कोर्स भी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर जेन्युइन क्लासेस का लोगे तो और भी बेहतर है, ठीक है ना। तीसरी दोस्तों जो बात है कि आपको सिलेबस को पूरा करना है और लास्ट में टेस्ट सीरीज आपको लगानी है कि जो आपने पढ़ा है। काफी बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी नंबर कम आते हैं। क्यों आते हैं, एक एक बार पढ़ते हैं। एक एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक चीज को 10 बार पढ़ो जिससे कि दिमाग में सेट हो और याद हो। चाहे आप 100% सिलेबस में से मात्र 70% 7% ही सिलेबस को पढ़ें, लेकिन जो आपने 60% या 70% पढ़ा है उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, मतलब वो आपको आना चाहिए। वो तभी आएगा जब आप अपनी टेस्ट सीरीज लगाएंगे। 25 मॉडल टेस्ट पेपर हैं जो है एग्जाम पैटर्न पे आधारित भी हैं, टॉपिक वाइज भी हैं, उनसे आपको पता भी लगेगा कि पेपर में क्या गलतियां हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, और आप सुधार भी करेंगे। आपका जो पेपर छूट जाता है वो नहीं छूटेगा। OMR सीट भरना, मतलब सारी चीजें आप लोग को आ जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन से और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इतना सा करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, इतना सा करना है। और फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए कि सर मुझे तो डर लग रहा है कैसे क्या होगा, तो ये 2 नंबर दे रखे हैं, इन पे आप कॉल यहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रकार की और वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।